दोस्तों नमस्कार। आज अपन मुहावरे, लोकोक्ति और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए, पहला प्रश्न, कैर बेर का संग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन को आप अच्छी तरह से देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, उसे कहा जाता है कैर बेर का संग होना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, घर घर में माटी के चूल्हे होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन देखिए आप अच्छी तरह से, तो इसका अर्थ हो जाएगा शब्द सम्मान होना। ये सारे एनसीईआरटी पुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न, काट का उल्लू, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन अच्छी तरह से देख के आंसर दें। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को काट का उल्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न, बात सड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बात सड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिरादरी से निकालना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए आप, तो इसका अर्थ हो जाएगा जानबूझकर खतरे का काम करना, उसे कहा जाता है अंगारों पर पैर रखना। अगला प्रश्न, खरा खेल फरुक्काबादी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रश्न, तो इसका अर्थ हो जाएगा सच्चा काम, उसे कहा जाता है खरा खेल फरुक्काबादी। अगला प्रश्न, हाथ का मेल, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बताइए आप। तो इसका अर्थ हो जाएगा सहज प्राप्त वस्तु, उसके बारे में कहा जाता है ये तो हाथ का मेल है। अगला प्रश्न, सर्वनाश कर देना, सही मुहावरे पर निशान लगाओ। क्या होगा मुहावरा सर्वनाश कर देना इस शब्द के लिए? तो ऑप्शन नंबर 3, नामो निशान मिटा देना, यह अर्थ होता है सर्वनाश कर देना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रंग में भंग डालना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा विघ्न डालना। वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगला प्रश्न, बंजारे का डेरा, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन पूरे देखें, आंसर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना घर बार का, उसके बारे में कहा जाता है बंजारे का डेरा, बिना घर बार का। अगला प्रश्न, मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है, मतलब यह मुहावरे और उसके अर्थ दोनों दे रखे, तो आपको ऑप्शन अच्छी तरह से देखना है और सही अर्थ किस में नहीं है। तो ये हो जाएगा छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ये सही नहीं है, बाकी के सारे सही है। अगला प्रश्न, लोकोक्ति का युक्तियुक्त अर्थ है, यानी लोकोक्ति और उसका अर्थ दोनों सही किस में दे रखा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घर के ही मर्द, उसके बारे में कहा जाता है डरपोक आदमी। अगला प्रश्न, खे खाना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होता है खे खाना मुहावरे का? तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी दशा में रहना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होता है गले के नीचे उतरना मुहावरे का? तो इसका अर्थ हो जाएगा समझ में आना, उसके लिए कहा जाता है गले के नीचे उतरना। अगला प्रश्न, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की लोकोक्ति इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या काबुल में गधे नहीं होते?
उसके बारे में कहा जाता है कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। अगला प्रश्न, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होता है बालू से तेल निकालना मुहावरे का? तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव काम करना। उसके बारे में कहा जाता है ये तो बालू से तेल निकाल रहा है। अगला प्रश्न, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौ नौ ब्याह, ये लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ हो रहा है? ऑप्शन देखिए आप। व्यर्थ सेकी बगाड़ने वाले को कहा जाता है कि नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौ नौ ब्याह। अगला प्रश्न, काम बिगड़ जाने के पश्चात व्यर्थ है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, क्या अर्थ होगा? अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, ये अर्थ होता है इसका। अगला प्रश्न, बाछे खिलना से आश्रय है, क्या आश्रय हो जाएगा? ऑप्शन देके। ये सारे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अत्यंत पसंद होना। अगला प्रश्न, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, तब कहा जाता है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अगला प्रश्न, जैसी बहे बहार पीट तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, उसके बारे में कहा जाता है जैसी बहे बहार पीट तब तैसी दीजिए। अगला प्रश्न, मांग अधिक आपूर्ति कम आश्रय से उपयुक्त लोकोक्ति इसमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन देखिए आप पूरे। तो उसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न देखिए, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? आपका आंसर होगा रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। अगला प्रश्न देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर है, क्या अंतर होता है लोकोक्ति और मुहावरे में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश मात्र होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। अब आपको मुहावरे और लोकोक्ति दे रखी है दोनों, उसमें से लोकोक्ति कौन सी है इसमें से वो आपको अलग निकालना है। तो आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर, एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है, बाकी मुहावरे दे रखे। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसके लिए कहा जाता है ये तो ईद का चांद है। अगला प्रश्न, लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब मुहावरे और लोकोक्ति दोनों दे रखी, उसमें से आपको लोकोक्ति को अलग निकालना है। तो कौन सी है इसमें लोकोक्ति? ऑप्शन नंबर 4, कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति है। प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा सही? ऑप्शन सारे देखें आप। तो अर्थ हो जाएगा ना होने पर भी डोंग करना, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना,
उसके बारे में कहा जाता है एक पंथ दो काज। अगला प्रश्न, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है अंधे होने का? प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आंसर होगा विवेक भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा चिराग तले अंधेरा का? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, अपनी बुराई नहीं दिखना। उसके बारे में कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। अगला प्रश्न, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, धन जोड़ने में लगे रहना। उसके बारे में कहा जाता है 99 के फेर में पड़ना। अगला प्रश्न, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये एक लोकोक्ति है। इसका भावार्थ क्या होगा? आप ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, उसे कहा जाता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगला प्रश्न, कलई खुलना महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसका भावार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कलई खुलना? तो इसका अर्थ हो जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? अब मुहावरे और उनके भावार्थ अर्थ दोनों दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सही है? देखिए आप ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन, नाक का बाल होना यानी अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? मुहावरा और अर्थ या भावार्थ दोनों दे रखे हैं, उसमें कौन सा सही है इनमें से? देखिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है आपको। सुसंगत नहीं है यानी गलत है। भावार्थ और लोकोक्ति दोनों दे रखी है, कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर, आंख के अंधे नाम नैनसुख यानी दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। अगला प्रश्न, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब ये भी प्रश्न अच्छी तरह से देके आपको गलत निकालना है, इसमें से गलत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल की खाल निकालना यानी बहुत परिश्रम करना, ये गलत है, बाकी के ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या है? प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, आशंका या संदेह होना, उसके बारे में कहा जाता है दाल में कुछ काला होना। अगला प्रश्न, 9 दिन चले अढ़ाई कोष लोकोक्ति का भावार्थ है। क्या भावार्थ हो जाएगा? ऑप्शन पढ़े आप अच्छी तरह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गति। अगला प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कौन सा गलत है? देखिए आप ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कन्नी काटना यानी पेच लड़ाकर पतंग काटने, गलत है, बाकी के सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके सवाल सारे सही होंगे। सही कौन सा इसमें से? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके ही रहता है। अगला प्रश्न, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न को देखना है, गलत निकालना है आपको। सही प्रयोग वाक्य में प्रयोग किस में लोकोक्ति में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है, वो तो खेतों में उगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? मुहावरे का सही प्रयोग किस में हुआ है? देखिए हर प्रकार के प्रश्न मैंने समाहित किए हैं,
तो 4 नंबर ऑप्शन, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अब वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो आप ऑप्शन बड़े हैं लेकिन आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य है देखिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गांव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग दिए, मुहावरे दिए, लोकोक्तियाँ दिए, हर प्रकार के प्रश्न को समाहित किया जो परीक्षा उपयोगी एनसीईआरटी की पुस्तक से। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। अगला प्रश्न, शब्दवाद दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और पसंद आने पर सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, सिर पर उठा लेना। इस प्रकार ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नमस्कार।